ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਟਿਵ ਸਪਿਰਿਟ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं आज ਦੇ इस प्रोग्राम ਵਿੱਚ रजनी शर्मा जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो आज तो जी हर तरफ जो है फेस्टिव स्पिरिट नज़र आ रही है। देखिए आज हमारे फूल भी चमक रहे हैं और आप भी लाल और ग्रीन साड़ी पहन के आज आए हैं। तो ये फेस्टिव स्पिरिट जब होता है जी, ये हर एक कोई जो है खुश होता है और ख़ास तौर के ऊपर इन मुल्कों के अंदर तो खाने पीने का और एक दूसरे का गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम होता है। और ये फेस्टिवल्स का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ अपनी सांझ जो है उसको मजबूत कर सकें जी। और हरप्रीत जी, जिस तरह का मौसम है इस कंट्री में, शाम के वक्त एकदम ग्रे और डार्क, लेकिन ये क्रिसमस की लाइट्स और वो सब में चार चांद लगा देती हैं। कोई शक नहीं जी, बिल्कुल। सो उसी को आज मुख्य रख के जो हम कृष्ण लीला की बात कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, उसके साथ हमारे को आज दोबारा जोड़िए जी। जी जी हरप्रीत जी, जैसे आप जानते ही हैं कि राजा परीक्षित ये कथा सुन रहे हैं और 7 दिन जिनकी मृत्यु में रह गए थे और अब उन 7 में से भी 5 दिन गुजर चुके हैं और ये वो बड़े प्रेम से अब वो कृष्ण कथा को सुन रहे हैं और उनका हृदय जो है, मन है, वो दिव्य प्रेम से भर रहा है। और वो शुकदेव मुनि से प्रश्न पूछते हैं, उनसे और जानना चाहते हैं। कृष्ण की लीलाएं हैं ही इतनी सुंदर कि मन जो है वो उनमें लग जाता है। तो इससे पहले कि मैं एक कोई कथा बताऊं, हरप्रीत जी आपको एक बात बताएं कि भारत में जो हिंदू धर्म है उसमें 2 संप्रदाय हैं। एक शैव संप्रदाय है और एक वैष्णव संप्रदाय है। तो जो शैव संप्रदाय है उसमें भगवान शिव को की आराधना करते हैं और शिव को सर्वोपरि मानते हैं। और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो श्री हरि विष्णु भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। ये जो भगवान कृष्ण का अवतार है, ये विष्णु भगवान ने भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। तो जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, वो इन लीलाओं के आध्यात्मिक अर्थ जानना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारे भगवान जिस रूप में आए थे, आज भी वो अपनी जो उनका श्री विग्रह कहते हैं, मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं, उनमें वो उनका प्राकट्य मानते हैं और उसकी उसी तरह से सेवा करते हैं कि जिस प्रकार से कि भगवान सामने प्रकट हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, तो कभी कभी ये बातें बियॉन्ड माइंड हो जाती हैं आजकल की दुनिया में, जबकि माइंड इतना लॉजिकल हो चुके हैं, हृदय कठोर हो चुके हैं। लेकिन अगर आज भी हम भारत में चले जाएं तो भारत के किसी गांव में, कहीं छोटे शहरों में जो हैं इस तरह के लोग होंगे जो जिनका पूरा विश्वास जो है, अटल विश्वास जो है, उनकी श्रद्धा जो है जी बिल्कुल टिकी हुई है उन चीजों टिकी हुई है। और इस वजह से वो इतने सुख, इतने प्रसन्न और इतने तृप्त उनका जो है जीवन व्यतीत होता है। कोई शक नहीं जी इसमें होता है। और इसीलिए जी अभी भी गांव में हिंदुस्तान में चले जाएं तो अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये कलयुग है, कहीं ना कहीं सतयुग नजर ही आ जाता है जी। और हरप्रीत जी, मैं एक बार मेरा ऐसा वाकया हुआ कि मैं वृंदावन जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ पर एक कोई हमारे जानकार किसी एक लेडी के पास हमको ले गए, रिलेटिव थी उनकी, वो बड़ी बुजुर्ग महिला थी और अब तो ऑलमोस्ट शी इज़ नॉट एनी मोर, पर वो ऑलमोस्ट बेड पे थी। तो मैं जितनी देर उनके पास बैठी वो ये मैं उनसे पूछ रही हूँ आपकी कैसी तबीयत है, अब आप कैसा, यू नो समथिंग अबाउट हर, पर वो पूरे वक्त एक ही बात करती रही कि देखो मैं कन्हैया की इतनी सेवा करती थी, ऐसे उसको भोग लगाती थी, ऐसे कपड़े, अब तो मुझसे कुछ होता ही नहीं, अब तो मुझसे कुछ किया ही नहीं जाता। वो बार बार अपनी असमर्थता कि उनको ऐसे लगता है, हालांकि सारा जीवन व्यतीत किया, पर उनको ऐसे लगा जैसे शी कुडंट डू एनफ, फुली इमर्स्ड इन दैट, जिसको लव कहते हैं हम, वाकई में स्पिरिचुअल लव जो है उसके अंदर फुली इमर्स्ड ऐसे लोग होते हैं जी। और वो मुझसे कहती हैं अब तो बस खाना भी मैं खाती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता, कन्हैया को आवाज लगाती हैं तू आजा यही खा ले मेरे साथ।
ऐसा हमारा हृदय देख के हो गया Right. आश्चर्य में कि अभी भी ऐसे लोग हैं कि ऐसा विश्वास उनका। राइट। तो ऐसा ये अद्भुत जो है लीला है। हैं जी, बहुत सारे लोग हैं जी जो ऐसे सोच रखते हैं अभी भी भारत में, और हर मुल्क में ऐसे होते हैं जिनका अटल विश्वास जो है उनको, वो उनका एक ड्राइविंग फोर्स होता है जीवन के अंदर, और वही चीज़ जो है उनको ड्राइव करती रहती है। अच्छा, जैसे आपने बात की वैष्णव की, एक जो शैव जो हैं उनका मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि पंजाब में हम जब छोटे होते थे तो वो आते थे घंटियों को पकड़ के, और उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की पगड़ी सिर के ऊपर बांधी और एक घंटी लगी होती है उसके ऊपर, और वो जा के ना हर जगह के ऊपर जाके उनके पास शिवा की एक तस्वीर भी होती है तो लेकिन वो बहुत कम है। जब शैवनेट्स और वैष्णव की हम बात करते हैं तो शिवा के कम जो हैं उनके वर्शिपर्स हैं जी। हरप्रीत जी, ऐसा नहीं है आपकी। वैसे इस बात से मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ट्रिनिटी है, जी, सनातन धर्म की ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट। ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर, राइट। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्रिएटर के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए भारत जैसे देश में, पर पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है। और विष्णु भगवान जो कि पालन करने वाले हैं, जो कि सस्टेन करते हैं, तो उनके करीब आप देखें कि थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल हैं उसमें। लेकिन जो भगवान शिव हु इज डिस्ट्रॉयर, जो कि डेथ के एक तरह से कहना चाहिए देवता हैं, उनके लाखों की गिनती में उनके मंदिर। तो फिर इंसान डरता है ना जी, मौत से डरता है, तो इसलिए यही बात होगी, हम कह सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर ने तो क्रिएट कर दिया, अब क्रिएटर की क्या ज़रूरत है, अब तो ज़रूरत है कि हमें कोई सस्टेन करे या हमें बचा के रखे। हरप्रीत जी, इसके पीछे दो बातें हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो डिस्ट्रॉय जैसे करते हैं, तो एक बार मुझे किसी ने बहुत सुंदर ये प्रश्न भी किया मुझसे, तो कहने लगे हाउ यू कैन लव अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यू नो। लेकिन भारतीय चिंतना जो है, सनातन धर्म की चिंतना ये है, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये मनुष्य देह मिल गई प्रारब्धवश, तो जिस दिन तुम पैदा हुए हो प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, सारा इंतजाम ऑलरेडी करके रखा है। तो तुम अपनी सस्टेनमेंट की चिंता भी मत करो, पैदा तुम हो ही गए हो, लेकिन इस जन्म में वो कर लो, मृत्यु आने से पहले जो अमृतत्व है तुम उसका पता लगा लो। तो जो भगवान शिव हैं, आपने देखा कि वो अपने गले में उनके सांप रहते हैं, और हमने सागर मंथन में भी देखा कि विष का पान उन्होंने ही किया था, तो अमृतत्व को देने वाले हैं। तो इसलिए भगवान के शिव की आराधना है, डर से नहीं है। जीवन का हमारा जो है उत्थान कैसे हो, अगर हम इस जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उसको सस्टेन करके अगले जन्म में वो कैसे हमें ऊपर जाने को मिले, और मृत्यु के कठिन क्षणों में भगवान शिव धीरे से हमको आराम से ले जाएं उस पार, ये एक भावना मन के अंदर ज्यादा है। सो इट्स द अदर वे राउंड, कि शिव जी के मंदिर ज्यादा हैं। बहुत खूब जी, क्योंकि जैसे हमारा मकसद ही इस प्रोग्राम का ये है कि हमें समझ आ सके हर एक धर्म की जो आस्था है किसी चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, और जब पता लगता है तो उसके साथ मेरा ये बिलीफ है कि ख़ास तौर के ऊपर कनाडा के जैसे जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहाँ पे 209 देशों के ज़्यादा लोग जो रहते हैं, हर एक का अपनी एक सोच है, हर एक की अपनी परंपरा है, हर एक के अपने रिचुअल सेरेमनीज़ हैं। तो अगर ऐसा एक सिस्टम बजे जो कि कल्चरल मोज़ेक जो वाकई में ही स्ट्रॉन्ग तब होगा जब हमें मालूम होगा दूसरों के बारे में कि उनकी क्या सोच है और किस चीज़ में बिलीव करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पिछले लंबे समय से आगे हमारे साथ यहाँ पे हर हफ्ते बातचीत करके दर्शकों तक ये मैसेज जो है पहुँचाते हैं कि जो लोग जिस भी धर्म में बिलीव है उनकी आस्था और बढ़े, पर साथ में दूसरे धर्मों के लोगों को भी पता चल सके कि भाई ये लोगों की क्या सोच है और क्या किस चीज़ में अंदर बिलीव करते हैं। जी, और उससे हरप्रीत जी एक और भी बात होती है, जब हम उनके गहरे अर्थों का पता चलता है, तो ये जो रिचुअल्स के पीछे की जो बातें हैं, उसके पीछे जो फिलॉसफी है, तो एक दूसरे धर्मों के प्रति भी मन में एक आदर का जन्म होता है। तो वो जो आदर है आपको, वो आपके मन के अंदर बड़ी सहृदयता लाता है, एक रिसेप्टिविटी लाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो हम देखते हैं कि कभी कभी धर्मों के बीच में आपस में टकराव भी होते हैं, कारण ही ये है कि
दूसरे धर्म की गहराई का पता नहीं है। एब्सोल्युटली जी। और देखिए अब क्रिसमस सीजन चल रहा है, लोगों में हर एक चाहे वो क्रिश्चियन है या नहीं है, तब भी उन्होंने अपनी घरों में जगमग की हुई है और हर घर में वर्चुअली जो है हम देखते हैं कि एक ट्री भी क्रिसमस ट्री पड़ा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। सो बेसिकली दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग एंड दिस इज, आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस लीड्स टू मोर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल द कम्युनिटीज। और हरप्रीत जी, इट एनरिचेस द human values, human race, human culture. एब्सोल्युटली जी। सो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और वापस आके फिर शुरू करते हैं आज की कथा जी। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਉਹ ਵਨ ਸਟਾਪ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604-322-3727। We cater to all your ethnic needs. Thank you for shopping at Superstore on Marine Drive. ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ। जी रजनी जी। तो हरप्रीत जी, आज जो हम भगवान की लीलाएं हैं बचपन में उन्होंने की, तो भगवान कृष्ण को हमेशा भोग लगाया जाता है। आज भी मंदिरों में माखन और मिश्री मिला के इस तरह से भोग लगाते हैं। तो जो माखन है वो दूध का सार है, ठीक, मथने के बाद मिलता है। अगर हम इसको अपने सागर मंथन से इसका कंपैरिजन करें तो मंथन से हमें अमृतत्व की प्राप्ति हुई। राइट। यहाँ पर भी जीवन में हम जितना ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो मटेरियल लाइफ का ज्ञान हो, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हो या कोई भी ज्ञान हो जी, उसका जब हमें सार पता चलता है, द एसेंस ऑफ इट। लेकिन एसेंस ऑफ इट पता चलने के बाद अगर हमारे जीवन में दो बातें हो सकती हैं कि या तो हमको ये उस ज्ञान के साथ ही एक अभिमान आ जाए, ठीक, और वो बड़ा नेचुरल है, क्योंकि जब उसको किसी भी व्यक्ति को उस ज्ञान का पता चलता है तो उसे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों में अब वो विलक्षण है, क्योंकि उसे इन बातों का पता है। राइट। आई एम द एक्सपर्ट ऑन दिस। तो इस तरह की जब बात आती है तो मन के अंदर एक सूक्ष्म अहंकार का जन्म होता है। तो कभी कभी सब जानते हुए भी वो अहंकार ही हमको नीचे ले जाने वाला होता है। तो कभी अगर इस अहंकार का या इस अभिमान का एक और रूप ये हो सकता है कि हमने वो ज्ञान को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, तो उससे क्या होगा कि एक दिव्य प्रेम का जन्म होगा। राइट। तो ये एक बड़ा सूक्ष्म भेद है। ठीक। भेद किस चीज में? बिटवीन योर मेंटल कंडीशनिंग and the divine love. Right. कुछ लोग उन दोनों को, it's a very gray line in between, very fine line. बिल्कुल। कि मेंटल कंडीशनिंग जो है वो ज्ञान है और हृदय का प्रेम भक्ति है जी, और there is a fine line between. Right. और हमने देखा कि जिस वक्त ये ज्ञान को अगर हम भगवान के प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं तो जीवन की जो है वो क्वालिटी ही बदल जाती है। राइट। तो ये जो है माखन लीला भगवान की थी जी, ये उसका सार है। गोपियां माखन निकालती जी। अब हमने आपसे बताया था जब भगवान की लीला हुई कि ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा यदुकुल में जाकर जन्म लो। तो ये गोपियां बड़े पुराने जन्मों के ऋषि मुनि देवता वो अवतरित हुए तो ज्ञान भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, जप भी तप भी। दिव्य प्रेम का जन्म बड़ी मुश्किल से होता है। Right. तो ये गोपियां जो हैं वो बड़े प्रेम से वो, क्योंकि ये जो यदुकुल है इसमें गौ पालन मेन उनका प्रोफेशन था जी। तो गोपियां जो हैं वो दूध से मक्खन निकालती और उसको कहीं छीके पे ऊपर चढ़ा के रख देती। Right. और फिर दरवाजे में से झांकती रहती कि अभी वो कन्हैया आएगा और चुरा के इसको ले जाएगा। Right.
तो ये बड़ी सुंदर लीला थी। तो उनमें से कोई एक गोपी जिसके मन में थोड़ा सा अभिमान था, उसको लगा कि माँ यशोदा के घर का माखन छोड़ के कन्हैया हमारे यहाँ आता है, सो आवर बटर इज बेटर देन हर्स। तो उन्होंने जाके उलाहना दिया यशोदा को कि तुम्हारे घर तुम्हारा कन्हैया तो हमारे यहाँ आता है माखन चुराने के लिए। तो माँ यशोदा ने सोचा कि बात तो सही है, अपने घर में सब होते हुए भी ये क्यों जाता है बालक सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो बड़ी वहाँ की जो है, शी वाज द क्वीन ऑफ द गोकुल, नंदरानी। तो उन्होंने सोचा कि शायद नौकर चाकर बहुत हैं, काम करते हैं, तो शायद इसलिए इसको पसंद नहीं आता। आज मैं अपने हाथों से इसको जो है उसके लिए, कन्हैया के लिए माखन निकालती हूँ। तो बड़ा सुंदर वर्णन है हरप्रीत जी पुराण में। जिस वक्त यशोदा माँ जो है वो मथ रही हैं दही को, दूध को डाल के, और उसमें वो मथती हैं, तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। रेशमी उन्होंने लहंगा पहना हुआ है सुंदर, और जो हैं उनके बालों में फूल लगे हैं, हाथों से वो काम कर रही हैं, मुंह पे पसीने की उनके बूंदे हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, तो वो सब हिल रहे हैं साथ साथ। और उससे क्या होता है कि उनके जो बालों में फूल लगे हैं वो गिरते हैं। लेकिन अब देखने में ये एक ऑर्डिनरी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वृंदावन की हर चीज दिव्य है, तो संतों ने इसका बड़ा सुंदर सुंदर विवरण बताया है कि फूल लेकिन भावमय फूल कहते हैं। अब तो ये दिव्य प्रेम में यशोदा जी लगी हैं, अब हम तो इनके सर पे रहने के लायक ही नहीं हैं, वो गिर जाते हैं उनके चरणों में कि मनुष्य जो है वो दिव्य प्रेम में चला गया। जो है भगवान के लिए आप इसको हम इस तरह से समझें। और आज मैं आपको फिर से अगर भगवत गीता की बात बताऊं, जहां पर कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, तीन मार्ग हैं। यशोदा माँ के इस कार्य में तीनों एक साथ प्रकट हो रही हैं। शरीर से सेवा कर रही हैं, मन से कन्हैया का ध्यान कर रही हैं, और हृदय में उनके प्रेम उमड़ रहा है। तो जब तीनों चीजें कर्म, ज्ञान, भक्ति एक ही अलाइंड हो जाते हैं, जीवन समर्पित हो जाता है, तो द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स इट इंप्रूव्स, टोटल जो है वो बदल जाती है। तो ये रहस्य है उस माखन लीला का। बड़ी सुंदर उसकी जो है, हमारे पास यहाँ समय का रहता है तो बड़ी डिटेल में उसको बताया हुआ है। तो एक दिन यशोदा जो हैं वो अपने घर के कामों में लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि ये कन्हैया तो दूसरे जगह जाके इस तरह से जो है बहुत शैतान है और नटखट है, तो मैं क्यों ना इसको बांध दूं। तो इसको थोड़ा सा मैं बांध देती हूँ और फिर ये जो है मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ, तो ताकि कन्हैया निकल ना जाए। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखें कि जैसे ही हम अपने जीवन के मटेरियल लाइफ में लगते हैं तो भगवान जो है वो से हमारा ध्यान हट जाता है। बिल्कुल तो यशोदा ने सोचा कि मैं इनको बांध लूं। तो वो जैसे ही बांधने जाती हैं भगवान को, तो जो भी रस्सी लेती हैं उनको बांधने लगती हैं तो 2 उंगल कम रह जाती। अच्छा जी। तो एक दूसरी रस्सी लाती और वो उसको जोड़ के फिर बांधने लगती हैं, तो फिर 2 उंगल कम रह जाती। तो बड़ी हैरान होती हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या है 2 उंगल। दोनों बहुत सारे संतों ने अलग अलग कहा कि ये 2 उंगल जो छोटी रह जाती है, जिससे कि भगवान नहीं बंध पाते हैं। ये माया की डोरी से हम भगवान को बांधना चाहते हैं, लेकिन 2 उंगलियां अहंता और ममता, अहंकार और हमारी आसक्ति संसार के प्रति भगवान को हमें बांधने नहीं देती है। जी। तो फिर भगवान ने कहा कि मेरी माँ जो है वो इतनी परेशान हो रही हैं, तो वो खुद ही बंध गए उनकी उस डोरी में। तो भगवान यशोदा कन्हैया को डोरी से बांध रही हैं और वो डरे हुए हैं कि अब ये चली जाएंगी अपने काम करके और मैं यहाँ रहूंगी। तो इस रूप को योगी लोग अपने हृदय में बसाते हैं कि ऐसा जो है
प्रेम में सिर्फ ऐसी विलक्षण शक्ति है जो भगवान को भी बांध लेती है। ठीक, भगवान कब किसी के हाथ आए हैं, बिल्कुल जी, लेकिन प्रेम के वो वश में हो जाते हैं। और हरप्रीत जी, ये केवल इस धर्म की बात नहीं, प्रायः सभी धर्मों में ऐसी कोई ना कोई कहानी है। हमने सिख धर्म में धन्ना भगत की बात सुनी थी कि वो भगवान को किस तरह से भोग लगाते हैं, जी, जी। और फिर बाद में उनको डांटते हैं कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट करवाया, नाउ यू वर्क विद मी। राइट। सो प्रेम का जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और वो प्रेम, जो दिव्य प्रेम की आप बात कर रहे हैं, वो तभी अंदर जागेगा, उभरेगा, अगर हम, जैसे आपने बात की, अहंकार और ये सारे जो 5 विकार हैं, इनसे हम बचेंगे और तभी, और इनके ऊपर चलना शुरू करेंगे। Right. और लेकिन हरप्रीत जी, होता ये है कि अगर हम सीधे सीधे सोचें कि हम ओके, वन फाइन मॉर्निंग कि ओके दिस इज द वे, और अब हम भगवान से प्रेम करेंगे, तो प्रेम ऐसे उपजता नहीं। बिल्कुल। संत कबीर कहते हैं कि प्रेम न खेती निपजे, प्रेम न हाटे बिकाए, राजा परजा जेहि रुचे, सिर दे कर ले जाए। ठीक। क्या अर्थ हुआ कि सिर दे के ले जाए, मीन्स कि उसका वैसे आप कहीं खरीद नहीं सकते प्रेम को, लेकिन सर का अर्थ हुआ अहंकार। बिल्कुल, समर्पित होके अहंकार को लेते हैं तो तब जो है वो प्रेम से आप कुछ भी कर सकते हैं जी। तो फिर आगे भगवान को जब बांध दिया उन्होंने, तो बांधा किस चीज के साथ, तो एक बहुत बड़ा उखल था। उखल कहते हैं एक धान कूटने का, जिसमें बड़ा धान कूटा जाता है। तो उन्होंने वो बड़ा धान कूटने वाला था, तो उसी में यशोदा ने रस्सी से भगवान को बांध दिया, खुद घर के कामों में लगे। तो अब कन्हैया को लगा अब, और वो जो है वो अब घुटनों से चलने लगे थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं कब तक यहाँ पर बैठा रहूंगा, तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो उसको लेके उखल को और थोड़ा सा उन्होंने घुटनों के बल सरकना शुरू कर दिया। अब हैरानी भी होती है कि वो उखल बड़ा भारी होता है और ये छोटा सा बच्चा। तो वो जब लेके उन्होंने चलना शुरू किया, तो नंद बाबा के आंगन में बड़े सुंदर और बड़े मजबूत 2 वृक्ष लगे हुए थे। यमल अर्जुन के वृक्ष उनको कहा जाता है। तो वो बड़े सुंदर वृक्ष लगे थे। तो कन्हैया तो उसके बीच में से निकल गए, लेकिन वो जो उखल था बड़ा, वो फंस गया वहां पर, वो नहीं आया। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो आगे जाके जोर लगाने लगे। जब वो आगे जाके जोर लगाने लगे, पर क्योंकि हमारे कन्हैया इज नॉट अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बेबी, ही हैज द इमेंसिव पावर्स, उन्होंने क्या देखा कि ये जो वृक्ष हैं, ये ऑर्डिनरी वृक्ष नहीं। ठीक है। यमल अर्जुन के ये पेड़ हैं, श्रापित हैं, और कोई 2 यक्ष इनमें रहते हैं। तो अगर अब हम उसकी कथा को अगर बताएं, तो मेरा ख्याल वो हमें कंटिन्यू बिल्कुल, जिसको हम अगले हफ्ते बात करेंगे कि अब यहाँ पे आके वो जो उखल अड़ गया है और उसके बाद क्या होता है, ये उत्सुकता रहने देते अपने आज के हमारे दर्शकों को। अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस दे नाल ही करते हैं जी अज दे इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 604 603 75 55। रजनी जी नाल डायरैक्टली गलबात करनी हो तो 604 594 9806 ਤੇ फ़ोन कर सकते हो। फीडबैक जरूर दिया करो, तो नाल ही तुहाडे कोल कोई सवाल हो तो जरूर पहुँचाया करो, ताकि असीं आए हुए मेहमानों तो उन्हों का जवाब लैके वापस हाज़र हो सकिया करिए। इत्थे ही लैना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।